Hello everyone, welcome to Sati online learning classes. Today in this video, we are going to study the very first chapter of Beehive, class 9 English book, and that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Title of the chapter is The Fun They Had, मतलब मस्ती जो वो किया करते थे. ये इस चैप्टर का टाइटल है. बिफोर रीड पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी जो है वो फ्यूचर में बनाई गई है. हम ऐसा मान के चलें कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में बनाई गई है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. और ये जो स्कूल्स और जो बुक्स हैं जिसको हम अभी जानते हैं वो शायद उस वक्त ना हो. ऐसा मान के चले कि ये स्टोरी तब बनाई गई है कि जब वो बुक्स और स्कूल्स जो अभी हम जानते हैं उनको वो शायद फ्यूचर में ना हो. ऐसा हम मान के चलेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम. तो फिर ये जो स्टूडेंट है बच्चे हैं ये फिर पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. नीचे एक जो डायग्राम है ये कुछ आइडिया दे देगा. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के थ्रू सीखना. रोबोटिक टीचर्स. जो टीचर्स इस समय एक मैन के तौर पे जो टीचर्स रहते हैं वो रोबोटिक्स टीचर रहेंगे. वर्चुअल क्लासरूम. वास्तविक. वर्चुअल मीन्स होता है वास्तविक. वास्तविक क्लासरूम यथार्थ क्लासरूम हमारे होंगे. वो मूविंग ई टेक्स्ट. जो भी स्टूडेंट होंगे वो कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे होंगे. शुरू करते हैं हम इसको फर्स्ट पैराग्राफ से. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने उस रात अपने डायरी में लिखा. किस रात. उसके डायरी पे डेट लिखा हुआ था 17th May 2157, मतलब 17 मई 2157 ये डेट थी. उस रात को उसने लिखा मार्गी ने. शी रोट उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी ने एक रियल बुक सच्ची किताब पाई. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. और वो किताब कैसी थी. वो बहुत ही पुरानी थी. मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट. मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे एक बार कहा कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. जब उसके ग्रैंडफादर थे तो उनके ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनसे कहा टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक समय था कि जब सारी स्टोरीज कहानियाँ पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने पेजेस को टर्न किया पलटा जो कि काफ़ी पीले थे और क्रिंकली मीन्स सिकुड़े हुए थे. एंड it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और ये चीज़ उनको बहुत ही अधिक awfully means अत्यधिक मजाकिया लग रहा था. the way they were supposed to मजाकिया लग रहा था to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. क्योंकि इस लाइन का मतलब ये है कि वो जो स्टूडेंट थे वो इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करते थे और उन बच्चों के सामने वो उन सारे टेक्स्ट को पढ़ना, उन सारे लाइंस को पढ़ना जो कि स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू. उनके नज़र में, उनके ओपिनियन में वो सारे टेक्स्ट जो भी वर्ड्स थे उनको मूव होना चाहिए था. लेकिन वो जो बुक उनको मिली थी वो बुक में वो सारे के सारे वर्ड्स सेट थे और वो मूव नहीं कर रहे थे. इस वजह से वो उनको बहुत ही मजाकिया लग रहा था.
and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने पेज को एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और पहले वाले पेज को जब उन्होंने टर्न किया तो उन्होंने क्या पाया कि वो जो सारे वर्ड्स जो उन्होंने पहले देखे थे वही सारे वर्ड्स उस पर थे जो कि उन्होंने पहले उसको पढ़ा था। लेकिन वो चूँकि वो इस ज़माने में इस युग में चले गए थे कि जहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू उनकी पढ़ाई होती थी, तो उस पर सारे टेक्स्ट जो भी आते थे वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे और बुक में वो सारे के सारे टेक्स्ट स्थिर थे। इस वजह से उनको काफ़ी हैरानी हो रही थी। सेकेंड पैराग्राफ है, गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। गी मतलब एक वो घृणा का भाव उत्पन्न करता है टॉमी। गी बोल के मतलब घृणित भाव से बोलता है व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है सारा। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। वो उससे कहता है मार्गी से टॉमी कि जब तुम एक बार सारे बुक को थ्रू विद द बुक मीन्स पढ़ लेना, जब इस बुक को यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इस बुक को फेंक देना। आई गेस सॉरी तुम इस बुक को फेंक दोगी। आई गेस मैं गेस करता हूँ कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगी उसके बाद से तुम इसको फेंक दोगी। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव a million of books on it and it's good for plenty more। टॉमी कहता है our television screen must have a million books on it and it is good for plenty more। मतलब कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस एक मिलियन से भी अधिक बुक्स होंगी और वो इसके लिए और भी अधिक होगा और वो टेलीविज़न स्क्रीन और भी बुक्स के लिए अच्छा होगा। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है कि सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीविज़न बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था, इसलिए टॉमी ने अधिक टेलीविज़न बुक्स को देखा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा, मार्गी ने टॉमी से पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। जब मार्गी ने पूछा टॉमी से कि तुमने ये किताब कहाँ पाई, तो उसने बताया इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो इशारा किया, एक इशारे से बताया क्योंकि वो पढ़ रहा था। इन द एटिक, एटिक मीन्स एक प्लेस होता है जो कि सीढ़ियों के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे एटिक कहते हैं। उसने बताया कि मैं इसे अपने घर में एटिक में मतलब सीढ़ी के नीचे वाले जो पोर्शन होता है घर में उसके नीचे इस किताब को मैंने पाया। व्हाट इज़ इट अबाउट, मार्गी उससे पूछती है कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी बताता है स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से भर गई थी। स्कूल, वो पूछती है स्कूल, घृणा पूर्ण भाव से पूछती है स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो पहले से कहीं ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट मतलब कई सारे टेस्ट वो जियोग्राफी सब्जेक्ट में लगातार दिए जा रहे थे और वो उसमें जो मार्गी का परफॉर्मेंस था वो लगातार वर्स एंड वर्स अंटिल
हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और जो उसका परफॉर्मेंस था, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो उसे लगातार टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, ऐसे ही लगातार टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी में। और जो मार्गी का परफॉर्मेंस था वो बुरा के बाद बुरा, मतलब और बदतर हुए जा रहा था। फिर उसकी मदर जो है, मार्गी की मम्मा, वो अपने सिर को काफ़ी दुख से हिलाती हैं और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, मतलब जो भी उसमें जो उसको मेंटेन करने वाले होते हैं, मेंटेनेंस क्रू जो होता है, उसे बुलवाती हैं। जो उस मैकेनिकल टीचर में जो कोई भी दिक्कत आती है उसे मेंटेन करने के लिए, सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, उनको बुलवाती हैं। उनका अपीयरेंस कैसा है? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो दिखने में कैसे थे? गोल मटोल छोटे व्यक्ति, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, अ होल बॉक्स एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उनके पास क्या था? एक बहुत बड़ा बॉक्स था जिसमें वो अपने औजार रखते थे। डायल्स एंड वायर्स, डायल्स का मतलब होता है जो गैजेट्स होते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर या फिर एम्प मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, इसी टाइप का जो डायल्स होते हैं वो सारे गैजेट्स अपने पास रखे थे और वायर्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख के मुस्कुराता है और उसे एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके पुर्जे अलग अलग कर देता है। Margie had hoped he would not know how to put it together again। और मार्गी ऐसा होप करती है, मतलब उसके मन में ऐसा होप रहता है, चाहत रहती है कि he would not know how to put it together again, कि काश ऐसा होता कि वो ये न जानता हो कि फिर इसे कैसे सही करना है, कैसे उसको ज्वाइन करना है। जो वो मैकेनिकल टीचर को कई पार्ट्स में अलग कर दिया है काउंटी इंस्पेक्टर, वो फिर इसे जोड़ना न जानता हो, ऐसा वो होप करती है। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। मगर वो जो काउंटी टीचर रहता है उसे सारी बातें पता रहती है कि कैसे उसे सही करना है उस मैकेनिकल टीचर को, और 1 घंटे या फिर लगभग वो उसको सही कर देता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। अब उस मैकेनिकल टीचर का जो अपीयरेंस वह कैसा है? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा। ये मार्गी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग है कि वो बड़ा है, काला है, भद्दा है। विथ अ बिग स्क्रीन, जिसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आर, जिसमें सारे लेसन्स दर्शाए जाते हों और क्वेश्चन दिए जाते हों, क्वेश्चन पूछे जाते थे। That was not so bad, वो उतना बुरा नहीं था। Remaining part of the chapter we will cover in the next video. Thank you. Hello everyone, welcome back in SRT online learning classes. This is the second part of the first chapter of Beehive class 9 English book. So in the last video we had covered almost all part of the paragraph 4. So let's begin it. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मतलब मार्गी को वो जो मैकेनिकल जो टीचर था मार्गी का, वो उसे पसंद नहीं था, लेकिन वो उतना बुरा नहीं था मार्गी के लिए जितना कि वो सबसे अधिक नफरत उस पार्ट से करती थी, उस मैकेनिकल कंप्यूटर के उस पार्ट से करती थी जहाँ पे उसे उसके होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता था।
मतलब उस मैकेनिकल कंप्यूटर में एक स्पेस था, स्लॉट था, जहाँ पे उसे उसके सारे होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता था सॉल्व करके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे उसके सारे जो टेस्ट पेपर्स थे या फिर होमवर्क जो उसे मिलते थे वो उसे कैसे उसे पंच कोड में लिखने होते थे। पंच कोड एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और उन्होंने उसे सिखाया था जब वो 6 वर्ष की थी, तो उन्होंने उसे सिखाया था पंच कोड। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो जब वो सबमिट करती थी अपना होमवर्क, जब भी अपना होमवर्क सबमिट करती थी तो मैकेनिकल टीचर जो था वो बिना समय गवाए, बिना समय लिए सारे के सारे उसके आंसर्स को सॉल्व कर देता, चेक कर देता था, कैलकुलेट कर देता था, उसके मार्क्स को पुट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया जब जब उसने मैकेनिकल टीचर की जो भी दिक्कत थी उसको सॉल्व कर लिया, वो मुस्कुराया और मार्गी के सिर पे हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। मार्गी की मम्मा का नाम मिसेस जॉन्स था। उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो उनसे कहता है, बताता है उन्हें कि काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जॉन्स से बताता है कि ये जो जियोग्राफी सेक्टर है उसके देखने में जो जियोग्राफी सेक्टर है वो जो मार्गी का जो लेवल है उस लेवल से कुछ समय पहले ही उसको ऊपर कर दिया गया है, मतलब कि मार्गी के लेवल से उसको ऊपर उठा दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और वो बताता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो मिसेस जॉन से कहता है कि मैंने इसको एक 10 वर्ष के लेवल पे मैंने इसे धीमा कर दिया है, मतलब मार्गी के लेवल पे मैंने इसे धीमा कर दिया है, उसको कम कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कहता है कि वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो जो मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही संतोषपूर्ण है, संतोषजनक है। इसका जो भी पूरा ओवरऑल पैटर्न अगर हम देखें प्रोग्रेस का, मतलब जो भी इसकी प्रोग्रेस स्टडीज़ में हो रही हैं वो बहुत ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर ऐसा कहने के बाद वो फिर उसके सर पे हाथ फेरता है, सहलाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो ऐसा होप कर रही थी, मतलब ऐसी उसकी इच्छा थी, चाहत थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को अपने साथ लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे, क्योंकि उस टॉमी के मैकेनिकल टीचर में जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा इरेज हो गया था, तो उसमें उसको सुधारने के लिए उन्होंने 1 महीने तक उसके मैकेनिकल टीचर को अपने पास रखा। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा कोई स्कूल के बारे में क्यों लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, अब टॉमी उसके तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज मतलब कि इसका सेंस यहाँ पे ये है कि वो इस चीज़ के बारे में मतलब बहुत सब कुछ जानता हो, इस अंदाज में वो उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो उससे कहता है कि जब मार्गी उससे पूछते हैं कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिख सकता है, तो वो उसकी तरफ खूब सुपीरियर आइज मतलब एक ऐसे अंदाज से देखता है कि जैसे वो सब कुछ जानता हो। उसे कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम लोग की स्कूल के जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and hundreds of years ago,
और वो उससे कहता है कि ये एक बहुत ही पुराने प्रकार का स्कूल था जो कि उन लोगों के पास सैकड़ों वर्ष पहले ये स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली। और वो इस बाद में जब वो कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो हम लोग के जैसे स्कूल नहीं हैं। उसके बाद से फिर वो एक ऐसे अंदाज में कि जैसे वो सब कुछ जानता है, इस अंदाज में कहता है कि दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत ही पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि उन लोग के पास सैकड़ों वर्ष पहले ये स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो लॉफ्टली मतलब इन ए सुपीरियर वे, मतलब जो ये दर्शाता हो कि वो सब कुछ जानता हो। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सैकड़ों वर्ष पहले। वो बताता है कि सैकड़ों वर्ष पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट। अब टॉमी के इस व्यवहार से मार्गी को काफ़ी ठेस पहुंचा। वेल आई डू नॉट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती है ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का स्कूल हुआ करते थे, उनके पास किस प्रकार का स्कूल हुआ करते थे उस समय। और उसके बाद से सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। फिर वो अपने बुक को हाथ में पकड़ के कुछ देर तक के लिए पढ़ती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर कुछ देर पढ़ने के बाद से वो कहती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब टॉमी इसमें कहता है कि हाँ, निश्चित तौर पे उनके पास एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। जैसे कि हमारे यहाँ मैकेनिकल टीचर, इस वक्त हम लोग के पास मैकेनिकल टीचर हैं, वो एक आदमी था। अ मैन, मार्गी कहती है मैन, क्वेश्चन करती है मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। ये क्योंकि ये स्टोरी जो फ्यूचर के ऊपर बनाई गई है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इसलिए ऐसा उसका करना, क्वेश्चन करना वो लाजमी है कि वो कहती है, सरप्राइज करती है, क्योंकि उन लोगों के पास टीचर जो है वो मैकेनिकल टीचर हैं और वो एक मैन को टीचर के तौर पे वो स्वीकार करना नहीं चाहती है। इसीलिए वो क्वेश्चन करती है कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वेल he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions। जब वो कहती है कि कैसे कोई एक आदमी टीचर हो सकता है, तो टॉमी बताता है कि he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो जो आदमी थे वो उन लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। फिर वो कहती है कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि जो कि टीचर बन जाए। श्योर ही इज़। फिर टॉमी कहता है कि निश्चित तौर पे वो ऐसा है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। और वो कहता है टॉमी कि मेरे फादर, पिताजी, वो उतना जानते हैं कि जितना मेरा एक जो टीचर, इस समय जो मैकेनिकल टीचर हम लोग के पास है, उसके इतना मेरे पापा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं। आई बेचा, बेचा का मतलब जैसे एक बेट होता है, लोग जब एकदम श्योर होते हैं तो वो शर्त लगाते हैं कि आई बेट, मैं निश्चित तौर पे मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बेचा का सेंस शर्त से है। वो कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। और कहता है कि मैं शर्त भी लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब जो उसका कथन है, जो वो कहता है टॉमी कि उसके पापा उतना ही जानते हैं जितना कि उसका टीचर जानता है, मैकेनिकल टीचर, इस कथन से वो असंतुष्टि नहीं जाहिर करना चाहती है। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अपरिचित अनजान व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर। जो टॉमी है वो खूब ठहाके लगा के हंसने लगा।
यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हाउस। वो कहता है कि यू डोंट नो मच मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। जो टीचर्स थे वे घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल, एक विशेष भवन होता था और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़, सेम चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, और सारे बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते थे। अगर उनका उम्र, उन बच्चों का अगर एक समान है तो वो सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। लेकिन वो मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मम्मा तो कहती हैं कि एक जो टीचर है, एक जो शिक्षक है, उसे अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट ऐसे करना चाहिए कि वो हर एक बच्चे के, बॉय या फिर गर्ल के दिमाग में वो फिट हो जाए। इट टीचर्स, जिनको वो पढ़ाता है उनके दिमाग में फिट हो जाए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और जो सारे बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से वो पढ़ाए, उनके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो इस पे टॉमी कहता है यही चीज़ तो वो नहीं करते थे उस समय, मतलब कि जो पहले के जो टीचर थे वो यही चीज़ तो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक, रीड द बुक। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो फिर मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, वो तेज़ी से कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, और वो चाहती थी उन, जो वो एक मजाक के पात्र बन गए थे उनके नज़रों में, उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी वे आधा नहीं पढ़े थे तब तक मार्गी की मम्मा जो कहती हैं, मार्गी की जो मम्मा होती हैं मिसेज जॉन्स, वो कहती हैं कि मार्गी स्कूल, स्कूल का वक्त हो गया। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एसआरटी ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। This is the third part of the first chapter of Beehive class 9th English book. In the last video, we have covered almost all part of the 8th paragraph. So let's begin it. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. जब वे बुक को भी पढ़ ही रहे थे, अभी आधा भी नहीं पढ़े थे, तो मार्गी की जो मम्मा है मिसेज जॉन्स, वो बोलती है मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। वो मार्गी ऊपर देखती है और कहती है कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, और मिसेज जॉन्स कहते हैं कि अभी हो गया। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं कि संभवतः टॉमी के लिए भी समय हो गया है, कि उसके भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। जब मम्मा प्रेशर देती हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है, तो मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ कुछ और देर तक पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद से। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, वो कहता है कि हाँ शायद। नॉन कैलेंटली का मतलब होता है उदासीनता से, मतलब निश्चिंतापूर्ण भाव से वो कहता है, उदासीन भाव से कहता है कि हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए जाता है, चला गया। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो डस्टी ओल्ड बुक, वो जो पुरानी पुस्तक है जिस पे डस्ट इकट्ठा हुआ है, धूल धक्कड़ से जमा हुआ बुक था, उसको टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब अपने बाजुओं के नीचे फंसा के लेके चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और जो मार्गी है वो अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका
स्कूल रूम है वो उसके बेडरूम से सीधे मतलब नेक्स्ट है, उससे बगल में ही, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में उसका स्कूल रूम भी है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था और वो उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और जो उसका मैकेनिकल जो टीचर है वो हमेशा ऑन रहता था एक्सेप्ट सैटरडे, उसी वक्त, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के उसी वक्त उसका मैकेनिकल टीचर हर दिन ऑन रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ऐसा कहा करती थी कि जो छोटी बच्चियाँ हैं वो बेहतर तरीके से सीख सकती हैं अगर वो नियमित अंतराल पे पढ़ें, निश्चित समय पे पढ़े तो वो बेहतर तरीके से सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रहा था। एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्रीन जल रहा था और उस स्क्रीन से आवाज़ आई कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का अरिथमेटिक लेसन जो पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ के ऊपर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उसे कमांड आता है कि जो कल का, बीते हुए कल का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में आप इंसर्ट करिए। मतलब जो भी वर्क आपको दिया गया था उस वर्क को आप इंसर्ट करें पहले स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी वैसा कि एक लंबी सांस लेती है और कल का होमवर्क जो रहता है वो उसमें इंसर्ट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ऐसा करते हुए, मतलब वो जो होमवर्क को स्लॉट में डालते हुए वो सोच रही थी कि उस स्कूल के बारे में जो कि उसके ग्रैंडफादर जब थे तो वो जिस स्कूल में वो लोग जाया करते थे उस स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो ऐसा सोच रही थी कि सारे जो नाइबरहुड के बच्चे थे, जितने भी बच्चे थे जो आस पड़ोस के बच्चे, वो सभी आते थे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और जो स्कूल यार्ड है, जो स्कूल की जो कैंपस है, उसमें सभी वो हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ सभी घर जाते थे जब स्कूल ख़त्म होता था, ओवर होता था, तो वो सभी एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसलिए वे एक दूसरे का मदद कर सकते थे विथ होमवर्क्स एंड टॉक अबाउट इट। मतलब होमवर्क्स को शेयर करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और उसकी बारे में बातें करके एक दूसरे की वो हेल्प कर सकते थे। एंड द टीचर्स वे पीपल, और जो टीचर्स थे वे इंसान थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और इसी बीच जब वो सोच रही थी तो जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे कुछ फ्लैश कर रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 ... मतलब उस स्क्रीन पे जब इन सारी बातों को वो सोच रही थी मार्गी, तो उस वक्त जो मैकेनिकल टीचर था उसके स्क्रीन पे फ्रैक्शंस कुछ शो हो रहे थे, उसमें एडिशन, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के बारे में बताया जा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी लगातार इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि कैसे ये जो किड्स थे, जो छोटे बच्चे थे, वो इन सारी चीज़ों को कितना एंजॉय किया करते थे और कितना उन लोग के अंदर, मतलब कितना उन दिनों से प्रेम किया करते थे।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उनके मस्ती के बारे में, जो भी वो मस्ती जो वो किया करते थे उसके बारे में सोच रही थी। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ।